Hello, welcome you all to Law Sikho. In this week, in our legal essays for judiciary and law exams, we are going to discuss about Bombay High Court verdict on sexual assault. मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। अगर आप न्यायी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए इस कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं। केस है सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये द बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, उन्होंने हेल्ड किया दैट डायरेक्ट स्किन टू स्किन टच वाज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के अंडर जो सेक्सुअल असॉल्ट का डेफिनेशन है, उसमें तभी माना जाएगा सेक्सुअल असॉल्ट तब वहां पे डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होगा। तो केस ये था कि यहाँ पर एलिगेशन लगा था ऑफेंडर के ऊपर, दैट वाज अ केस वेयर द एक्यूज्ड हैज ग्रुप्ड द ब्रेस्ट ऑफ अ 12-year-old गर्ल विदाउट रिमूविंग हर क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये आ गया था कि अगर डायरेक्ट स्किन टू स्किन टच नहीं होता है तो क्या वह सेक्सुअल असॉल्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो जज है उन्होंने ये हेल्ड किया कि सेक्सुअल असॉल्ट कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए डायरेक्ट स्किन टू स्किन टच होना चाहिए। उसके अलावा द सेम जज बेंच हेल्ड दैट act of holding a minor girl's hands and opening the zip of pants will not come under the definition of sexual assault under POCSO Act 2012। तो सेम जज की जो बेंच थी, उन्होंने एक और केस हुआ जिसका नाम है लेबनिस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस पर्टिकुलर केस में यह हेल्ड किया गया कि अगर ऑफेंडर ऐसा पाया जाता है कि उसने वन हैंड एक हाथ से उसने जो विक्टिम है उसका हाथ पकड़ा है और दूसरा जो है उससे वो अपने पैंट का जिप ओपन कर रहा है, तो ऐसे केस में भी सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में ये नहीं आएगा। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में, इन दोनों जजमेंट में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही। पहला जो जजमेंट था सतीश स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उसके कुछ दिनों बाद ही 4 दिन बाद ही लेबनिस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी केस आया, मे भी ये भी स्टे कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ऐसा जजमेंट क्यों आया, क्या रीजन रहे इसके भी पीछे, जो जजमेंट है उसमें क्या रीजनिंग थी जज की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से सेक्शंस एक्ट के अंडर बुक किया गया था ऑफेंडर को। तो जो पहला केस है सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सेक्शन 8 जो है पॉक्सो एक्ट का, जिसमें पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है 3 to 5 year रिगरस इम्प्रिजनमेंट रहता है विद फाइन। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में एक्विट कर दिया गया जो ऑफेंडर है उसे। उसके अलावा सेक्शन 354 जो कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, जिसमें 1 to 5 year का इम्प्रिजनमेंट है, इसमें कन्विक्ट किया गया। उसके अलावा पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इसमें अप टू 7 years का इम्प्रिजनमेंट है, इसमें भी कन्विक्ट किया गया जो ऑफेंडर है उसे। उसके अलावा 354 जो है आईपीसी का सेक्शन, इसमें पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, जिसमें अप टू 1 year का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन अप टू 1000 रुपीज हो सकती है, या दोनों फाइन और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी कन्विक्ट किया गया। उसके अलावा जो दूसरा केस था लेबनिस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में जो पॉक्सो है उसके 3 सेक्शंस लगे, सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 12। सेक्शन 8 बात करता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 10 8 हमने डिस्कस करा। सेक्शन 10 जो बात करता है वो पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, सेक्सुअल असॉल्ट के और एग्रीवेटेड फॉर्म। और जो सेक्शन 12 है वो पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। सेक्शन 8 के अंडर हमने डिस्कस करा 3 to 5 year रिगरस इम्प्रिजनमेंट रहता है विद फाइन। इस लिमनस केस में एक्विट कर दिया गया, जैसे सतीश केस में कर दिया गया था। उसके अलावा एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, अब सेक्सुअल असॉल्ट है ही नहीं तो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात ही नहीं आती है, जिसमें 5 to 7 year इम्प्रिजनमेंट रहता है विद फाइन, तो इसमें भी एक्विट कर दिया गया। उसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट जो है, सेक्सुअल हरासमेंट अप टू 3 year इम्प्रिजनमेंट रहता है यहाँ पे, और फाइन और बोथ, इसमें भी एक्विट कर दिया गया जज के द्वारा ऑफेंडर को। उसके अलावा आईपीसी का जो 354A1 लगा हुआ था अप टू, जिसमें 3 years का जिसमें पनिशमेंट होता है, इसमें कन्विक्ट किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है आपका, वो आपने आईपीसी के अंडर माना है, लेकिन आपने वही पॉक्सो एक्ट के अंडर नहीं माना है।
काफी डिबेट छिड़ चुका है इसके लिए, हम बात करेंगे कि क्या रीजनिंग रहा था जजमेंट में, देखते हैं हम आगे। और तो ये कोई पहली दफा नहीं था कि ऐसा कोई जजमेंट आया हमारे पास में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले 2014 में 2014 में स्टेट वर्सेस विजेंदर का जो केस हुआ था, उसमें भी एक पर्सन को ऐसे ही एक्विट कर दिया गया था। इन दिस केस स्टेट ऑफ विजेंदर कोर्ट हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ टीयरिंग क्लॉथ्स ऑफ विक्टिम डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल कॉन्टैक्ट इवन इफ सेक्सुअल इंटेंट फॉर इज प्रेजेंट। तो सेक्सुअल इंटेंट अगर हुआ भी ऐसे केस में जहां पे विक्टिम के क्लोथ टीयर किए जाते हैं, वहां पे सेक्सुअल इंटेंट हुआ भी, तो भी पॉक्सो एक्ट के अंडर ये चार्ज नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था स्टेट ऑफ विजेंदर केस में। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में भी हम देखते हैं कि कैसे इंटरप्रिटेशन रहा, काफी रिस्ट्रिक्टिवली इंटरप्रिटेशन रहा। लैक ऑफ फिजिकल कांटेक्ट की बात की गई थी स्टेट ऑफ विजेंदर केस में कि कोई सेक्सुअल ऑर्गन से यहाँ पर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं होगा सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट। स्टेट ऑफ विजेंदर केस में ये बात की गई थी। बात ये आ जाती है तो किस ग्राउंड पे आपने एक्विट किया गया। अगर स्टेट ऑफ सतीश स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस की बात करें, लिबनेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस की बात करें, तो इसमें जो ग्राउंड्स रहे जजमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहला तो ये है कि हायर पनिशमेंट है, कि जिस काइंड ऑफ ऑफेंस हुआ है उसके कंपैरिजन में देखें तो पनिशमेंट काफी ज्यादा हाई है। उसके अलावा कोई वैसा प्रूफ नहीं मिला, सो एलिगेशन दैट वर मोर सीरियस। जज का ये मानना था कि एलिगेशन अगर मोर सीरियस नेचर के है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी हाई रहना चाहिए। उसके अलावा सतीश केस में देखें तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा सिंस द कन्विक्ट ग्रुप द प्रोसिक्यूट्रिक्स ओवर हर क्लोथ्स, कि यहाँ पे जो ग्रुप किया गया ये ओवर हर क्लोथ्स था, इसीलिए डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो सेक्सुअल असॉल्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। उसके अलावा जो दूसरा केस है लिबनेस, इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू किया गया। इस जुडेम जेनेरिस का जो प्रिंसिपल है उसकी बात की ही गई। अगर हम सेक्शन 7 की रीडिंग करें पॉक्सो एक्ट की, सेक्सुअल असॉल्ट की जो डेफिनेशन देता है दैट से whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्कूप मिलता है। अगर डेफिनेशन में मैंने बोल्ड किया हुआ है डस एनी अदर एक्ट, तो यहाँ पर इंटरप्रेट किया जा सकता था, लेकिन जज ने ये माना कि अगर एनी अदर एक्ट को हमको इंटरप्रेट करना है तो उसके आसपास के जो सिमिलर वर्ड है हम उससे ही उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। यही प्रिंसिपल है इस जुडेम जेनेरिस का। तो यहाँ पर जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच करने की बात की गई, उसके सिमिलर ही रहना चाहिए कोई भी एक्ट, तो यहाँ पर उसके सिमिलर एक्ट कोई नहीं है, इसीलिए इसको इतना सीरियस ऑफेंस नहीं माना जा सकता है। उसके अलावा जो सेकंड केस है उसमें होल्डिंग द हैंड्स ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स और ओपन द जिप ऑफ द पैंट, इसको भी सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में नहीं माना है जज साहिबा ने। तो यहाँ पर मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि इस पर्टिकुलर केस में कहीं ना कहीं मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग जो है उसके कारण भी ऐसा जजमेंट आया हुआ है। तो क्या होता है ये मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग? सबसे पहले मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग मतलब जिसमें ऑफेंडर को एक प्री डिफाइंड टर्म जो है फॉर सर्टेन क्राइम जो कि सीरियस या वायलेंट ऑफेंसेस हो, उसमें उन्हें सर्व करना पड़ता है। जो प्री डिफाइंड टर्म है वो मिनिमम सर्व करना ही पड़ता है। यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिप्शन की बात नहीं आती, इसलिए जजेस हियर बाउंड बाय लॉ एंड दिस सेंटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द लेजिस्लेचर नॉट जुडिशियल सिस्टम। ये माना जाता है कि ये जो सेंटेंसेस है ये लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हुए हैं, ना कि जुडिशियल सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर मिनिमम सेंटेंसिंग जो है वो इम्पोज करना मैंडेटरी हो जाता है जज के लिए। एग्जाम्पल देखें तो सेक्शन 8 की ही बात करते हैं हम। पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन है 8 है, जहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वहाँ पे 3 to 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर मिनिमम जो है 3 साल की सजा होगी ही। फिर भले ही उस ऑफेंस का नेचर उतना हायर नहीं हो, उतना सीरियस नहीं हो सकता है इसके कारण भी जस्टिस पुष्पा है जिन्होंने ये जजमेंट दिया है
इसलिए भी उन्होंने इसके अंदर चार्ज नहीं करा पॉक्सो एक्ट के अंदर। उसके अलावा इसका नीड क्या है, मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग का क्यों लाया गया ये? तो ये अंडरलाइन करता है सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस की। 2013 के क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखिए, जो निर्भया केस के बाद में आए, तो वहां पे भी काफी ज्यादा जो ऑफेंसेस है उनमें मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसेस रखे गए। उसके अलावा ये हेल्प करता है कि जजेस की जो आर्बिट्रीनेस है उसको रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन और जो आर्बिट्रीनेस है उसको रिमूव किया जा सकता है। उसके अलावा कंसर्न्स क्या क्या है, कि क्या कंसर्न्स है मैंडेटरी सेंटेंसिंग से जुड़े हुए? तो जो सबसे पहला कंसर्न है वो ये कि जुडिशियल डिस्क्रिप्शन रिमूव कर देता है। पर सही मायने में देखें तो डिस्क्रिप्शन रिमूव नहीं करता, ये शिफ्ट कर देता है। ये जजेस से पुलिस की ओर डिस्क्रिप्शन शिफ्ट कर देता है। पुलिस के ऊपर है कि वो किस ऑफेंसेस में बुक करना चाहे ऑफेंडर को, और वैसा ही उसे मिनिमम फिर पनिशमेंट होगा। उसके अलावा स्टडीज ने ये भी शो किया हुआ है कि इट लीड टू फीवर कन्विक्शन, इससे कम कन्विक्शंस होते हैं। सतीश और लिबनस केस सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसके अलावा व्हेन जजेस परसीव दैट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस इज हार्श, दे माइट प्रेफर टू एक्विट द एक्यूज्ड इंस्टेड। इस केस में भी यही हुआ कि जज को लगा कि ऑफेंस इतना हार्श नहीं है, तो पनिशमेंट इतना हार्श क्यों हो, इसलिए हो सकता है, इसलिए भी एक्विट किया गया। उसके अलावा जब भी आप कोई भी जजमेंट देते हो उसके बाद में आपको सेंटेंसिंग भी करनी पड़ती है कि कितना पनिशमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो देखने जजेस को जरूरी होते हैं, जैसे ऑफेंडर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है क्या वो उसकी फैमिली का सोल ब्रेड विनर है क्या, उसका एज और सोशल बैकग्राउंड क्या है, और ऑफेंस का कितना सीरियसनेस है। तो ये सारी चीजें भी रूल आ जाती है। तो यहाँ पर मिनिमम सेंटेंसिंग जो है एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। उसके अलावा लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो मैंडेटरी सेंटेंसेस जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है टू द एम ऑफ रिड्यूसिंग क्राइम और एक्टिंग एज अ डिटरेंट। तो क्राइम को कम करने के लिए, ऐसे डिटरेंट होने के लिए, एक डर सोसाइटी में लाने के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब अपोजिट है ये बिल्कुल। ये अपना उद्देश्य बिल्कुल फुलफिल नहीं करते, उसका अपोजिट उद्देश्य सर्व करते हैं। तो चलिए हम डिस्कशन के आखिरी मोड पर आ गए हैं। यहाँ पर प्रीएम्बल देखना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, जो कहता है द एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी एंड प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल। तो यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल हरासमेंट जो है, ऐसे ऑफेंसेस से चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। उसके साथ में स्पेशल कोर्ट्स और ट्रायल इनका ठीक से चले, इसलिए ये एक्ट लाया गया है। और साथ में एंड ऑफ फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयरटू, तो इससे जुड़े हुए सारे मुद्दे जो है वो इससे एड्रेस हो सकते हैं, इसलिए भी एक्ट लाया गया है। उसके अलावा ये एक्ट बात करता है द लॉ ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन आर रिगार्डेड एज बीइंग of paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child। तो किसी भी एक्ट के प्रीएम्बल का काम होता है कि वो एक्ट क्यों लाया गया वो बताता है। तो ये एक्ट बताता है कि कोई भी स्टेज हो ट्रायल का, इन्वेस्टिगेशन का, उसमें इस लॉ का मेन एम ही यही है कि चाइल्ड का वेलबींग सर्व हो, उसको हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, उसका जो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या सोशल डेवलपमेंट है वो हिंडर ना हो, वो अफेक्ट ना हो। ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होना चाहिए चाइल्ड का वेलबींग। ये इस एक्ट का प्रीएम्बल कहता है कि एक्ट इसलिए लाया गया है। तो क्या ऐसा जजमेंट अपने आप में अगर हाई कोर्ट से आया तो ये लोअर कोर्ट्स के लिए प्रेसिडेंट क्रिएट करता है, तो कितना सही है? इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोनों जजमेंट जो है कंप्लीट जजमेंट भी पढ़िए अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, लीगल फ्रेटर्निटी से हो। उसके बाद में जरूर अपना जो भी ओपिनियन हो जरूर कमेंट करिए। लेट्स हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीक्रेट।